नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारी। तो दोस्तों, जैसे कि हिस्ट्री का आपका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी कि सर आपने बेसिक नहीं बताया हड़प्पा के बारे में। भाई साहब, बेसिक के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा था चैप्टर को हेडिंग्स के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, ना कि स्टार्टिंग में सारा बैकअप बता दूंगा। तो चैप्टर को जहां जो चीज आएगी वही समझाने का काम करूंगा। ऐसे नहीं कि खिचड़ी बना दूंगा, बिल्कुल भी खिचड़ी बननी, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, ठीक है। तो आइए, चैप्टर की जैसे बिगिनिंग हमने कल कर ली थी, कुछ एरा भी बताए थे। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। कल मैंने बीसीई जो बताया था ना, बीसीई यानी कि बिफोर सेंचुरी ईयर, उसको हम है ना, हम दूसरी तरह से अगर दूसरी लैंग्वेज में कहने की कोशिश करें तो उसको हम बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। ऐसी बात नहीं है कि सर उसमें वहां पे क्यों लिखवा, मैं आपको बता दिया वो भी सही है, और बिफोर कॉमन एरा भी सही है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और छोटी छोटी चीजों पे बिल्कुल भी बहसबाजी नहीं करनी है। आप लोग, अगर आप लोगों को डीपली जानकारी चाहिए तो आप लोग आईएएस पीसीएस की जो बुक्स आती है, ठीक है, उनको ज्यादा पढ़े, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी है सब्सटेंस स्ट्रेटजी। सब्सटेंस स्ट्रेटजी का मतलब होता है जीवन निर्वाह करने के क्या तरीके थे, वो लोग अपना जीवन कैसे निर्वाह करते थे, उनकी जीविका यानी कि वो लोग जिंदा रहने के लिए क्या क्या खाते पीते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझने का काम करेंगे। थोड़ा सा देखो, 3 पॉइंट लिखे हैं, ज्यादा पॉइंट बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही कम पॉइंट में आंसर को लेंथी बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये। और आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी करनी है। अब धीरे धीरे जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपके नोट्स और साथ साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराया करूंगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, सब्सटेंस स्ट्रेटजी, जीवन निर्वाह करने के तरीके, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी, क्या खाते पीते थे वो लोग। The Hadappans ate a wide range of plants and animal products. Wide range of plant का मतलब है ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पत्तियां बड़ी बड़ी हो, ठीक है। ऐसे तो यानी कि वो लोग पेड़ पौधों की पत्तियां यानी कि शाकाहारी भी हुआ करते थे, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, और जो जीव जंतुओं से निर्मित पदार्थ होते थे उनका भी सेवन करते थे, जैसे दूध, दही, मक्खन, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, एनिमल्स बोन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स, यानी कि जहां पर हड़प्पा की खुदाई चल रही थी, जहां हड़प्पा सभ्यता की खुदाई चली हुई थी, वहां पर हमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली है। और किन किन की साइट्स का मतलब होता है जहां पे खुदाई चली हुई हो, ठीक है। खुदाई क्षेत्र, हड़प्पन साइट्स का मतलब होगा ऐसा क्षेत्र जहां हड़प्पा सभ्यता को निकालना या खोजने की कोशिश चल रही हो, साइट्स बोलते हैं उसको। इंक्लूड दीज ऑफ कैटल्स, यानी कि कुछ मवेशियों की हड्डियां वहां से बरामद हुई, जैसे एज लाइक दैट सीप, गोट, बुफेलो एंड पिग। अगर हम बात करें भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की जो हड्डियां हैं वो भी वहां से मिली है। उसके बाद तो इन हड्डी, जब ये हड्डियां वहां से मिली तो ऐसा अनुमान लगाया गया, जो खुदाई करता था यानी खनन करता जो थे उनके द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे जो ये हड्डियां मिली हुई है, या तो ये लोग शिकार किया करते थे। अगर ये लोग शिकार नहीं करते थे तो फिर इन जानवरों को पालतू बनाते थे। अब एक बात सोचने की, भाई इन जानवरों का शिकार तो करता नहीं कोई भी, ये पालतू जानवर होते हैं, क्योंकि भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, ये लोग इनको पालतू पशु मानते थे, पालतू पशु इनको पालते थे। बस ये ध्यान रखना। हड़प्पा कालीन जो लोग हुआ करते थे, हड़प्पा साइट्स के अंदर जो लोग रहते थे, वो इन जानवरों को पालतू यानी कि पालतू जानवर मानते थे, इनको पालने का काम करते थे वो लोग। थर्ड पॉइंट है, द बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज फाउंड सजेस्टेड द हड़प्पन hunted these animals themselves, obtained meat from other hunting community, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे, हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनके उनके स्थान से यानी हड़प्पा सभ्यता से कुछ जानवरों की हड्डियां वगैरह भी निकली है, जैसे कि जो मछली है, मछली की हड्डी निकली, ठीक है, मछलियों की कुछ हड्डियां वगैरह और कुछ जानवरों की हड्डी मिली। तो इससे ऐसा अनुमान लगाया गया, ऐसा सोचेगा कि वो लोग या तो खुद शिकार किया करते थे, अगर खुद शिकार नहीं करा करते थे फिर जो कोई और दूसरी प्रजाति थी, यानी कि कोई दूसरे लोग जो शिकार करते थे उनसे मीट लिया करते थे, ऐसा अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे दो तरह का अनुमान लगाया, एक तो वो कि वे लोग खुद शिकारी हुआ करते थे, ऐसा उन्होंने नहीं माना, क्योंकि अगर वे खुद शिकारी होते तो जानवर क्यों पालते, ये भी अफसोस वाली बात है। और दूसरी तरफ अनुमान लगाया गया कि अगर वे जानवरों का शिकार नहीं करते थे, जानवरों को पालते थे, तो हो सकता है वे मीट खाने के लिए किसी दूसरी कम्युनिटी से मीट लेते हो, ऐसा भी तो होता है ना भाई। हम अगर मान के चलो, हम पशु को पालते हैं, अपने घर में हम पशुओं को पालते हैं, तो क्या हम अपने पशुओं को काटते हैं? बिल्कुल नहीं काटते। अगर हमें मीट वगैरह खाना होता है तो हम क्या करते हैं, बाहर दुकान पे जाते हैं, बाहर होटल रेस्टोरेंट वहां से जाते हैं और वहां से हम उसको परचेज कर लेते हैं। तो ऐसा ही उस टाइम पर था, जो लोग पशुओं को पालते थे वो उनका शिकार नहीं करते थे, और जब उनको मीट वगैरह खाना था तो वे मीट किसी दूसरी प्रजाति से ले लिया करते थे, ठीक है। तो अनुमान लगाया गया कि ऐसी भी प्रजाति थी कि वो मीट वगैरह खाते थे और मीट को दूसरे से परचेज करके खाते थे, ठीक है, ऐसा। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उनके जब यानी कि हड़प्पा कालीन जो लोग हुआ करते थे, हड़प्पा सभ्यता के अंदर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप थी, कैसी थी हड़प्पा कालीन जो कृषि
तकनीक थी वो, यानी कि ये लोग खेती बाड़ी के लिए कैसी टेक्नोलॉजी, कैसी तकनीक का प्रयोग किया करते थे। देखो इसके बाद में, तो इसमें भी मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। नंबर फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील्स एंड टेराकोटा। अब ये वर्ड है ना मेरे भाई, इसको ध्यान रखना, ये बड़ा इंपोर्टेंट वर्ड है टेराकोटा। अब ये टेराकोटा क्या होता है सर? टेराकोटा एक, अगर ध्यान करें टेराकोटा होता क्या है, तो ये एक तरह का मेटल बनता है इससे, यानी कि कोई भी चीज अगर मैन्युफैक्चर करनी है तो टेराकोटा से बना देते थे। अब होता क्या था कि जो चाइनीज मिट्टी बोलते हैं इसको, यानी कि 2-3 अलग अलग तरह की मिट्टियों को मिला के, 2-3 अलग अलग तरह की मिट्टियों को मिला के उसको गर्म करते थे, और गर्म करने के बाद यानी कि 2-3 अलग अलग टाइप की मिट्टी ली इकट्ठा, उनको गीले पानी में, यानी सॉरी वाटर वगैरह मिलाकर उनको क्या किया, गीला कर दिया, और उसके बाद जो उससे कोई भी शेप बनाते थे वो, यानी कि मिट्टी से अगर कोई भी चीज बनाते थे, बनाने के बाद में उसको भट्टियों के अंदर गर्म करते थे, और जब गर्म हो जाता था तो वो एक स्ट्रक्चर नाम की जो मूर्ति निकल आती थी, उसका नाम था टेराकोटा। तो टेराकोटा समझ गए, टेराकोटा एक ऐसी सामग्री थी जिससे कि ये लोग मूर्तियां वगैरह बनाने का काम करते थे। जैसे आज मूर्ति बनती है, पत्थरों की बनती है, चाइनीज मिट्टी की बनती है, आपने मार्केट में देखा होगा, किसी भी भगवान की मूर्ति ले लो आप लोग, चाहे गणपति बाप्पा की ले लो, चाहे भोलो शिव पार्वती, ठीक है, इन सभी की ले लो, उसमें क्या हुआ कि मूर्तियां जो बनकर आती है ना, 2-3 अलग अलग टाइप की होती है। आपके घर में भी अगर आपके पूजा धर्म स्थान पर, अगर आपके मंदिर वगैरह में रखी होगी, छोटा सा घर में मंदिर होता है, उस मंदिर में अगर मूर्ति रखी है या तो वो मिट्टी की होगी, अगर मिट्टी की नहीं है तो बशर्ते वो पत्थर से की होगी छोटे में। तो ऐसी मूर्तियां जो हल्के हल्के पत्थर की होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं टेराकोटा, यानी कि चाइनीज मिट्टी बोलते हैं उनको, ये ध्यान रखना। चाइनीज मिट्टी यानी कि टेराकोटा मिट्टियों को पकाने के बाद बनती है। सर एज लाइक दैट ईंट, ईंट मान सकते हो, बिल्कुल ईंट, भट्टे के अंदर ईंट जब जाती है तो वो कच्ची ईंट जाती है, ठीक है, गारा से निर्मित होकर, उसके बाद उसको हाई टेम्परेचर पर चढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको पकाया जाता है, उसके बाद वो हम टेराकोटा बोल सकते हैं आसानी से, ठीक है भाई। उसके बाद टेराकोटा क्या है, टेराकोटा आराम से रंग नहीं छोड़ती, यानी कि उसका कलर, अब भट्टे में तो ईंट कच्ची गई, वो पहले तो कैसे रंग की थी, मटियाला रंग की थी, उसके बाद जब भट्टे के अंदर ईंट को पकाया गया तब उसका रंग कैसा हुआ, लाल रंग हुआ। क्या कभी ऐसा होगा कि भट्टे में पकने वाली ईंट का कलर फेड होगा? बिल्कुल सर फेड होगा, लेकिन बिल्कुल इंटरचेंज नहीं होगा। ये कितनी भी पुराने लंबे टाइम तक ईंट को रखो रखो, ईंट का कलर रेड ही रहेगा। तो यानी कि हम ईंट को टेराकोटा बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज को। तो टेराकोटा एक ऐसी मिश्रित सामग्री थी जिससे हम मूर्ति बनाने का काम करते थे लोग। तो टेराकोटा से क्या बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे ये लोग। तो यहाँ पे लिखे रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स, सील्स एंड टेराकोटा sculpture indicate that the bull was known and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for flowing, यानी कि टेराकोटा धातु, टेराकोटा एक, मैं बता ना टेराकोटा से मूर्तियां बनाते, तो टेराकोटा की मूर्तियां भी वहां से मिली है जिन पर बैलों के चिन्ह अंकित किए हुए हैं, यानी कि कुछ बैल, छोटे छोटे खिलौने खिलौने टाइप में बैलों की मूर्तियां मिली है, और ये रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिप्रेजेंटेट करती है अपने आप को। भाई जो मूर्तियां वहां से मिली ना, जो टेराकोटा की मूर्ति वहां से बरामद हुई, जो पाई गई, वो अपने आप में ये दिखाती है कि यहाँ पे पहले जो ये होते हैं ना, क्या होते हैं ये बैल, तो बैलों के द्वारा क्या होता था, बैलों के द्वारा खेतों को जोतने का काम किया जाता था। तो यानी कि टेराकोटा से जो मूर्तियां मिली है बनी हुई, वो उनपे बैलों से जुताई करते हुए कुछ डायग्राम्स निकले हुए थे, जिनसे अनुमान लगाया गया कि उस टाइम पर यहाँ पे बैलों के द्वारा खेतों को जोता जाता था। और ऐसा किससे, ऐसा टेराकोटा की जो मूर्तियां निकली, छोटे छोटे खेल खिलौने जो वहां से निकले, उन्होंने बताया कि ऐसा था यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद में अगर देखा जाए, सेकंड पॉइंट है टेराकोटा मॉडल्स फॉर द प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन, ठीक है, चोलिस्तान, ठीक है, चेलिस्तान एंड एट बनावली। तो यानी कि टेराकोटा मॉडल्स, टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं, टेराकोटा की मूर्तियां ऑफ द प्लो, जिनके ऊपर क्या लिखा होता है, टेराकोटा की जो मूर्तियां थी उनपे क्या बना होता, बैल जो थे वो खेत को जोतते नजर आ रहे थे। तो ऐसी जो मूर्तियां बैल द्वारा खेत को जोतने की जो मूर्तियां टेराकोटा की बनी हुई थी, वो कहां से मिली, वो बरामद की गई एट फाउंड एट द साइट्स ऑफ द, कहां से, चेलिस्तान। तो यानी कि चेलिस्तान से भी इनको फाइंड किया गया। चेलिस्तान की अगर बात करें दोस्तों, ये चेलिस्तान जो है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। एंड द बनावली, और बनावली की बात करें, चेलिस्तान पाकिस्तान से मिला, और बनावली की अगर बात करें तो बनावली हरियाणा को बोलते हैं, हरियाणा के अंदर है बनावली, ये ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर है बनावली। और बनावली से भी टेराकोटा की कुछ मूर्तियां मिली है, कुछ खेल खिलौने मिले हैं, जो ये दर्शाने का काम करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं कि यहाँ पर बैलों के द्वारा खेतों को जोता जाता था, ठीक है। उसके बाद में एविडेंस ऑफ प्लोइंग, यानी कि खेत को जोतने के जो सबूत थे, एविडेंस ऑफ प्लोड, ठीक है, खेत को जोतने के जो सबूत थे वो वहां से बरामद हुए, यानी कि खेत को जोतने के सबूत, एविडेंस ऑफ प्लोड
फील्ड एट कालीबंगन, यानी कि खेत को जोतने के जो सबूत थे वो कहां से मिले, कालीबंगन से मिले। कालीबंगन कहां है, अब ये कालीबंगन राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान। राजस्थान से भी कुछ ऐसे खेल खिलौने मिले टेराकोटा के बने हुए जो ये दिखाते हैं कि राजस्थान के अंदर खेतों को जोतने का काम बैलों के द्वारा किया जाता था। हैज आल्सो बीन फाउंड, यानी कि यहां से मिले हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टेराकोटा नाम की जो धातु थी, टेराकोटा जो मिश्रित सामग्री थी उससे बनाए खेल खिलौने जाते थे, और उन खेल खिलौनों पे कुछ आकृतियां बनी हुई थी, बैलों द्वारा फसलों को जोतना, ऐसी कुछ डायग्राम बने हुए थे। उन वे क्या रिप्रेजेंट करती थी, वे देखो जो मूर्तियां जहां से मिली वहां की ही रिप्रेजेंटेशन को बताएगी। यानी कि मूर्तियां कहां से मिली, मूर्तियां मिली चेलिस्तान यानी पाकिस्तान वाले इलाके से, मूर्तियां मिली बनावली यानी कि हरियाणा से, और वे यानी कि टेराकोटा की मूर्तियां मिली कालीबंगन यानी कि राजस्थान से। और यहाँ पे यहाँ से मूर्तियां मिली और हमने वहां का अंदाजा लगाया ना कि वहां पर बैलों के द्वारा खेतों की जुताई होती थी। कहां पे, चेलिस्तान, बनावली और कालीबंगन। मैंने क्या बताया, चेलिस्तान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है आज के टाइम में, बनावली हरियाणा के अंदर पड़ता है, और कालीबंगन राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टेरेस ऑफ इरिगेशन कैनाल्स, यानी कि इरिगेशन कैनाल्स का मतलब जो सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इरिगेशन का मतलब सिंचाई और कैनाल्स का मतलब नहरें, यानी कि सिंचाई के लिए नहरों की जो बंदोबस्त किया गया था, हैव बीन फाउंड एंड सुर्तकोग्राही, ठीक है, ये ध्यान रखना। सुर्तकोग्राही ये अफगानिस्तान में पड़ता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अफगानिस्तान में भी थी, पाकिस्तान में भी थी। आज ज्यादातर पार्ट इसका पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। कल मैंने एक चीज भी बताया था आपको, इसका विस्तार भी बताया था मैंने आपको। और ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में थी, राजस्थान में थी, हरियाणा के अंदर भी थी, अगर देखा जाए गुजरात के अंदर भी थी, महाराष्ट्र तक फैली हुई थी ये, ठीक है। इतना लंबा था ये। इसका जो पश्चिमी छोर था, इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री थी, वो मैंने कल भी बताया था, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है लास्ट इसका, ठीक है। यानी कि टेरेस ऑफ इरिगेशन कैनाल्स हैव बीन फाउंड एंड सुर्तकोग्राही इन अफगानिस्तान, यानी कि नहरों द्वारा सिंचाई के जो परिणाम मिले, नहरों के द्वारा सिंचाई होती थी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे नहरें डेवलप हुई थी, कैनाल्स को डेवलप किया गया था इरिगेशन कराने के लिए। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर नहरों के द्वारा सिंचाई भी होती थी। कुछ ऐसा मानते हैं कि सर तालाब और कुओं के द्वारा होती थी, कुओं के द्वारा भी होती थी, कुओं के द्वारा भी होती थी और नहरों के द्वारा भी होती थी। अब नहरों के द्वारा कहां पर देखी गई, तो नहरों के द्वारा देखी गई थी सुर्तकोग्राही, जो पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रखना। नहरों के द्वारा सिंचाई, नहरों के द्वारा सिंचाई यानी कि इरिगेशन फ्रॉम द कैनाल्स कहां पे देखा गया था, तो अफगानिस्तान के अंदर सुर्तकोग्राही के अंदर देखा गया था ये, ठीक है। इसको ध्यान रखना, अंडर सर्कल कर रहा हूं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट आपका टेरेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि खेतों के अंदर, यानी कि खेतों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बरसात का जो पानी था, बरसात के पानी को रिजर्वोयर में करके रखा गया था। टेरेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फाउंड इन धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा कहां पड़ता है, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है ये, धोलावीरा इन गुजरात थ्रू वाटर रिजर्वोयर्स। यानी कि ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा कालीन जो लोग हुआ करते थे वो बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है, बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखते थे, और उसी इकट्ठे किए गए पानी को वो एक रिजर्वोयर बनाने का काम करते थे, यानी कि एक जलाशय यानी कि तालाब बनाने का काम करते थे। तो ऐसा भी अनुमान है। अब भाई चीजें सारी बताएगी, और सारी चीजें क्या बताएगी, मैंने कहा कि ये लोग टेराकोटा की मूर्तियां बनाते थे, और टेराकोटा की मूर्तियां खेल खिलौने हुआ करते थे उस टाइम पे। टेराकोटा से निर्मित हुए थे खेल खिलौने, जैसे आज मिट्टी के खेल खिलौने बनाए जाते हैं, तो उस टाइम पे ये लोग टेराकोटा नाम की एक मिट्टी थी, यानी कि 2-3 अलग अलग टाइप की मिट्टी को गर्म करते थे टेराकोटा से, उसके फिर क्या बनाते थे, उसके खेल खिलौने बनाते थे उसके। तो टेराकोटा क्या था भाई, अगर हम मिट्टी को गर्म करके कोई भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें तो उसका नाम टेराकोटा होगा, ये ध्यान रखना। टेराकोटा के खेल खिलौने, टेराकोटा के बर्तन भी बनाते थे ये लोग। तो टेराकोटा की जो मूर्तियां वगैरह बनाई, वो मूर्तियां कुछ जगह से खेल खिलौने मिले, टेराकोटा के कुछ खेल खिलौने मिले, कहां कहां से मिले तो ध्यान रखना, ठीक है। चेलिस्तान से मिले, बनावली से मिले, और चेलिस्तान से मिले, बनावली से मिले, और कालीबंगन से मिले। चेलिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, बनावली हरियाणा के अंदर पड़ता है, और कालीबंगन राजस्थान के अंदर पड़ता है। फिर उसने यहाँ पे लिखा टेरेस ऑफ इरिगेशन कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट सुर्तकोग्राही अफगानिस्तान। इन्होंने कहा कि हड़प्पा कालीन लोग जो हुआ करते थे ये नहरों के द्वारा सिंचाई करते थे, और नहरों के अवशेष कहां से मिले इनको, तो इनके नहरों के साक्ष्य यानी कि नहरों के अवशेष अफगानिस्तान से मिले हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने कहा कि हड़प्पा कालीन जो लोग हुआ करते थे ये बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका एक तालाब में इकट्ठा करके रखते थे, जिसको वो एक रिजर्वोयर का काम करते थे, और उस तालाब का जो जल था उसको इरिगेशन यूज में करते थे, यानी कि उसको भी सिंचाई के रूप में लेते थे, ठीक है भाई। तो ये आपकी 2 हेडिंग कंप्लीट करा दी मैंने, एक तो सब्सटेंस स्ट्रेटजी, उनके जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे, वो खाते पीते क्या थे,
मैं आपको बता दूं, यहाँ से हड़प्पा कालीन सभ्यता हुई, हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो उस दौरान वहां से कुछ अनाज के दाने, जौ के दाने ऐसे मिले, मटर के दाने ये मिले, और वे जले हुए थे। यानी कि उन्होंने ऐसा अनुमान लगा, जो लोग खुदाई करने के लिए गए हुए थे उन्होंने अनुमान लगा कि ये लोग पके हुए भोजन को भी ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से खैर उसकी बात आगे वाले टाइम में करेंगे। अभी तो दो चीजें आपको क्लैरिफाई करनी, स्ट्रेटजी कौन सी, सब्सटेंस स्ट्रेटजी, जीवन जीने के तरीके, यानी कि जीवन को कैसे जीते थे, क्या खाते पीते थे, और उसके बाद में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया इन्होंने। उस टाइम पे ये खेती बाड़ी के लिए किस सुविधाओं का प्रयोग करते थे। मैंने कहा खेती बाड़ी को दिखाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए लोग बैलों का प्रयोग करते थे। ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए टेराकोटा नाम की एक धातु ने क्या बनाई, टेराकोटा नाम की धातु से इन्होंने कुछ खेल खिलौने बनाए, जिन खेल खिलौनों पर क्या लिखा था भाई, छोटे छोटे बैल, छोटे छोटे हल, ऐसे खेल खिलौने बनाए, और इनसे यही पता लगा कि उस टाइम पे ये लोग बैलों से ही जुताई करते थे। उसके बाद इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो ये हड़प्पा कालीन लोग हैं ये नहरों से सिंचाई भी करते हैं, नहरों से अपने खेतों के अंदर पानी देते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हड़प्पा कालीन लोग जो बारिश का पानी था, बारिश के पानी को इकट्ठा करके रिजर्वोयर यानी कि तालाब बनाते थे, और उस तालाब का पानी को भी वो यूटिलाइज करते थे कहीं भी इरिगेशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपका टॉपिक यही है। कल आपको दो हेडिंग, एक हेडिंग और मोहनजोदाड़ो कल आपका कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।